सबसे पहला मुद्दा यह है कि सबसे पहला विचार ये करने योग्य है कि आश्रम बनाया किस उद्देश्य से जा रहा है। दूसरा विचार यह है कि वहां किस प्रकार के लोगों का आना जाना होना चाहिए। तीसरा विचार यह है कि आश्रम आपको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराता है। चौथा चिंतन यह है कि आश्रम की आर्थिक जरूरतें कैसे पूरी हो रही हैं। पांचवा ये कि आश्रम में रहने वाले साधकों को किस प्रकार कार्य वितरित किया जाए या फिर सारे कार्य नौकरों से रख के करवाए जाएं, यह भी एक चिंतन का विषय है। साथ ही यह भी विचार जरूरी है कि आश्रम संचालक जो कि गुरु है, वो चाहे यहां जो भी हो, मैं होऊंगा कोई होगा, साथ ही यह विचार भी जरूरी है कि आश्रम संचालक के प्रति वहां के साधकों का व्यवहार कैसा हो, यह भी तो बहुत जरूरी है। साधक तो ये चाहता है कि आश्रम का संचालक हमसे ऐसा व्यवहार करे, लेकिन उससे तुम क्या व्यवहार करो, ये भी तो बात होगी नहीं होगी, सारी बातें होंगी। तो मैंने धर्म से धंधा नहीं किया, बल्कि अपने धंधे की सारी कमाई और सारी ऊर्जा धर्म में लगा दी। जब भी देखो मेरे पास जब कुछ हो जाता है इकट्ठा, मैं ओशोगली करने आ जाता हूं। ऐसा व्यक्ति जो पूर्णता अपने स्वभाव में डूब जाए, स्वभाव, मैं उस स्वभाव की बात नहीं कर रहा जिस स्वभाव में कोई गाली देता है, जिस स्वभाव में कोई दारू पीता है, जिस स्वभाव में दूसरे को नीचा दिखाता, मैं उस स्वभाव की बात कर रहा हूं जिसमें आदमी आनंद में डूब जाता है। स्वभाव तो एक ही है आदमी का, वो है उसका खुद का आनंद। कि किन्हीं लोगों को मैं बहुत ऐसे कामों में भी लगाऊंगा जिसमें उनका मन मरे। वो बहुत जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग मन को पकड़े बैठे होते हैं, उनको वो पूरी जिंदगी नर्क बना रहे हैं, अपनी भी और अपने निकट के लोगों की भी, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो अपने स्वभाव में आनंदित हैं। वो आनंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे काम सौंपे जाएंगे जिस काम में उसका मन मरे, भले वो 4 दिन बाद मुझे भी गाली देके यहां से चला जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब कोई कहेगा इतना आदमी ये सोच लेता है, तो हाँ ये बात पक्की है, मन से गुजरा हूं, मन के पार तक की यात्रा की है, तो मन की सभी मक्कारियों से भली भांति परिचित हूं, और मन मेरा और तेरा एक ही समान होता है। मैं अपना मन जान गया हूं, तो तुम्हारा तो मुझे पहले ही पता है, और तुम्हारे मन में मक्कारी ना जन्मे उसके लिए मैं इंतजाम कर रहा हूं, इसीलिए आश्रम बन रहा है। तो सबसे पहला विचार ये करने योग्य है कि आश्रम बनाया किस उद्देश्य से जा रहा। तो पहले उद्देश्य बता देते हैं, क्योंकि आश्रम का उद्देश्य अगर आपको पता है तब आप आश्रम में आगे कर सकते हैं काम। जैसे उद्देश्य का मतलब है, जैसे एक दुकान खुलती है, तो दुकान कपड़े बेचने की खुली या परचूनी की दुकान खुली, तो उस दुकान का अपना एक उद्देश्य है कि हम सामान यहाँ मुहैया कराएंगे, जिसको वो सामान लेना हो वो आएगा और उसी के संबंध से वो दुकान चलेगी। यही है, कोई गलत बात तो नहीं। उद्देश्य तो होता है ना हर एक का। अब कोई कहे नहीं जी हम तो निरुद्देश्य जीवन जी रहे, बकवास बात है। नंबर 1 की बकवास बात है निरुद्देश्य जीवन। निरुद्देश्य सिर्फ एक व्यक्ति पूरे पृथ्वी पे था, और वो था महावीर, जो अभी तक रिकॉर्ड में मैंने देखा। निरुद्देश्य कि एक जगह खड़ा हो गया तो 3-3 महीने वहीं खड़ा रहा, खाने का विचार नहीं आया तो खाया ही नहीं, निरुद्देश्य जीवन वो जिया। तो महावीर तो भैया देखो है नहीं, और ना महावीर की जरूरत आज के दौर में है, और ना महावीर जैसा कोई होना चाहता। अगर इस पृथ्वी पे महावीर जैसा कोई व्यक्ति अगर आज के दौर में हो गया, तो हो सकता है सब लोग उसे पूजने तो लग जाएं, लेकिन जीवन में परिवर्तन एक के नहीं आएगा, क्योंकि महावीर की जीवन शैली अलग है। तो निरुद्देश्य तो जीवन नहीं है, उद्देश्य पूर्ण है। तो उस जीवन में जितने काम किए जा रहे हैं वो भी उद्देश्य से हैं। ठीक है, क्लियर? उद्देश्य से है, पहली बात तो ये जरूरी। अब उद्देश्य क्या है वो मैं बताता हूं, क्योंकि इस आश्रम का विचार मेरा विचार अगर है तो निश्चित ही उद्देश्य भी मेरा होगा। अब ये उद्देश्य में कितना लोगों का भला छुपा है, कितना मेरा भला छुपा है, ये भविष्य में बात है, ये तो आगे चल के पता लगेगा। लेकिन अभी जो उद्देश्य है वो मैं साफ बता देता हूं। बिल्कुल स्पष्ट बात यह है कि मैं एक बहुआयामी जिंदगी जीता हूं। मेरी जिंदगी एक आयाम की नहीं। मैं अपनी जिंदगी में
कभी कला में मुझे शौक आता है तो मैं पेंटिंग करने लग जाता हूँ, कभी मुझे क्रिकेट में शौक आता है तो मैं क्रिकेट खेलने लग जाता हूँ। मुझे आध्यात्मिक भी जीवन पसंद है, मुझे बिजनेस भी मैं कर रहा हूँ, मुझे जीवन में प्रेम भी चाहिए और मैं प्रेम से बंधा हुआ भी नहीं हूँ। तो मैं मतलब बहुरंगी जीवन जी रहा हूँ, और बहुरंगी जीवन जीने में मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और मेरी कुछ ज़रूरतें भी हैं। ठीक है, और जिम्मेदारी और ज़रूरतों में अगर बात कहूँ तो लगभग ये कह सकता हूँ कि ये 50 साल की मेरी उम्र है, और इस 50 साल की उम्र में मैं अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियां निपटा चुका हूँ, जो कि सामाजिक होती या मेरे मन के तल की होती। मन के तल का मतलब मुझे शराब पीनी थी, या मुझे सेक्स करना था, या मुझे जो भी करना था, मुझे ध्यान करना था, मुझे प्रेम करना था, मुझे दान देना था, मुझे घर छोड़ के देखना था, मुझे जंगल में रह के देखना था। मतलब मन के तल की जितनी भी कार्य होते हैं वो भी मैं कर चुका हूं। मतलब मन के तल के सारे कार्य कर चुका हूं, और जिम्मेदारी जो सामाजिक होती है वो निपटा चुका हूं। तो यानी मन के कार्य पूरे करने का भी अर्थ है कि अपने मन की प्रति भी जिम्मेदारी निपटा चुका। मतलब मेरा मन जो उलीचे मारता था, मैंने उन सब जिम्मेदारियों को भी पूर्ण कर दिया। मैंने खूब हर चीज देखी, भली जानी। अचानक मैंने अपने जीवन में पाया कि इच्छाएं तो पहले भी थी आश्रम बनाने की, तो मैं कहीं भी आश्रम, किसी के आश्रम में रह लेता था, कर लेता था। लेकिन हमेशा कुछ चीजें थीं जिनको लगता था कि कुछ गड़बड़ है, जिसको सुधारा जा सके। और मेरा हमेशा से एक चीज मानना रहा है, ये मैं इस आश्रम के उद्देश्य पे ही बता रहा हूं, लेकिन उद्देश्य क्योंकि मेरा, इसलिए मेरी कहानियां सुननी पड़ेंगी। वो ये है कि मेरा हमेशा से ये ऐसा मानना रहा है कि यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है, इंक्लूड मी, मैं भी उनमें हूं, यदि मैं किसी समस्या को बताता हूं कि ये समस्या बता है, तो मेरा फर्ज है मुझे उसका समाधान भी करना चाहिए। अगर समस्या बताना मेरा फर्ज है, तो समाधान भी बताना या समाधान को करके दिखाना भी मेरा फर्ज है। ये मैं हमेशा से मानता हूं। चाहे देश की समस्याओं पे बात होती हो तो मैंने आंदोलन करने लगा, मैं सब करने लगा, मुझे लगा ये समस्या है, तो लोगों ने पूछा समाधान क्या, तो मैंने आंदोलन कर डाले। किसी ने पूछा स्वामी जी बीमारी होती, मैंने कहा बीमारियां होती हैं, फसलों से बीमारियां होती हैं, ये होता है, तो लोगों ने कहा समाधान क्या, मैंने ऑर्गेनिक सब्जी बेचना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे ही ओशो सन्यासियों से बहुत चर्चा, बातें होती हैं, ये जीवन नहीं है, वो जीवन नहीं है, ध्यान ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तो हमने कहा चलो ये भी करके दिखा देते हैं। फिर आश्रमों पे जब बातें होती हैं तो फिर एक आश्रम का निर्माण, तो वो भी करके दिखा देते हैं। तो ये जो रजनीशपुरम है, ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है, गुरु के प्रति एक जिम्मेदारी है। भाई, जिससे मैंने धर्म का ज्ञान लिया, जिसकी वजह से मुझे धर्म की राह की याद आई, उसके विचारों के प्रति बात करना, उसके विचारों को और अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचाना, ये मुझे फर्ज प्रतीत होता है। मैं वैसे सब निपटा चुका हूं, लेकिन ये जो फर्ज प्रतीत होते हैं, उन फर्जों के तहत मैंने इसको करने की सोची। तो इस आश्रम का पहला उद्देश्य है, और वो पहला उद्देश्य इतना बड़ा है कि उस पहले उद्देश्य में बाकी सारे छोटे छोटे उद्देश्य समा जाएंगे। और वो पहला उद्देश्य ये है कि ये एक ऐसी जगह बने कि यहाँ लोगों की आध्यात्मिक ग्रो हो सके। ये यहाँ का मेन कंसेप्ट है कि यहाँ लोगों की आध्यात्मिक ग्रो हो सके। ये एक अभी तक जो मेरा भाव रहा है वो ये है। अब जाहिर सी बात है कि आध्यात्मिक ग्रो की जब बात आती है, ठीक है, तो ये तो उद्देश्य में आ गया कि आध्यात्मिक ग्रो मेरा पहला उद्देश्य है। और ये एकमात्र, मैंने कहा इसमें बहुत उद्देश्य शामिल हो जाएं, हजारों भी तो इसी में घुस जाएंगे। लेकिन अगर जिस दिन भी इस जगह से मेरा आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जिस दिन भी, वो दिन आज हो सकता है, वो दिन 10 साल बाद हो सकता है, वो दिन मेरे मरने के वक्त भी हो सकता है, और हो सकता है कभी भी ना हो। लेकिन अगर वो दिन किसी दिन भी हुआ जिस दिन यहां पे मुझे लगा कि आध्यात्मिक ग्रोथ तो किसी की कुछ होती नहीं,
फालतू का कुछ और झंझट चल रहा है, उसी दिन मैं इस आश्रम को क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। यानी कि यहां जिस चीज के लिए मैं दुकान खोल रहा हूं, जैसे कोई कपड़े की दुकान खोले और वहां खरीदने लोग मूंगफली आए, तो कपड़े की दुकान क्यों खोलेगा? वो खत्म करे। तो अगर यहां आध्यात्मिक ग्रो के लिए मैं यहां काम कर रहा हूं, तो निश्चित ही अब वो नहीं होगा तो ये बंद कर दिया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इस जगह का उपयोग केवल और केवल आध्यात्मिक ग्रो के लिए होगा। फिर आध्यात्मिक ग्रो के लिए होगा तो फिर दूसरी बात आती है। दूसरा विचार यह कि वहां किस प्रकार के लोगों का आना जाना होना चाहिए। तो यहां किस प्रकार के लोग आ सकते हैं? अब पहली बात तो यह है कि लोगों के प्रकार तो देखो बहुत हो सकते हैं। कोई सांसारिक होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई कामुकता से भरा होगा, कोई कविताओं से भरा होगा, कोई क्रोध से भरा होगा। तो कैसे डिसाइड किया जाए कि यहां ये व्यक्ति आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो पहला, सबसे पहले ये आगे चल के फार्म बनाया जाएगा। अभी तो ये सब बातें चल रही हैं, अभी तो प्रयोग अलग ढंग का है। जिस दिन यहाँ पे खुलेगा वो गेट आश्रम में सन्यासियों के लिए, उस दिन से ये नियम लागू होंगे जो अब बात मैं कर रहा हूं। अभी वो नियम नहीं है, अभी तो खेलो, खूब बातें होंगी। वो जो नियम होंगे तब लागू होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूं। बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। इस पे अगर लोगों के प्रश्न आएंगे तो मैं उत्तर और भी दूंगा। तो यहां पे पहला और एकमात्र उद्देश्य है कि यहां आने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक ग्रो के लिए आ सकता है। आध्यात्मिक ग्रो के लिए, सिर्फ आध्यात्मिक ग्रो। अब आध्यात्मिक ग्रो के संबंध में थोड़ा ब्रॉड है मामला। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है कि एक शब्द में कह दिया जाए कि आध्यात्मिक ग्रोथ क्या। भाई आध्यात्मिक ग्रोथ किसी की हो सकती है। कोई योग का साधक हो सकता है, उसकी योग के माध्यम से आध्यात्मिक ग्रो हो सकती। कोई व्यक्ति भक्त हो सकता है, उसे लगता है कि भक्ति वह है, हमें तो स्वामी जी बस आपकी सेवा में रहना है, हमें तो इसी में आध्यात्मिक ग्रो लग रही है। कोई ध्यान से आध्यात्मिक ग्रो करेगा। कोई हो सकता है कि यहाँ पे केवल सोचे कि थोड़ा पढ़ने को लिखने को मिल जाएगा, यहाँ 4 लोगों से चर्चा करने को मिल जाएगी, इसमें आध्यात्मिक ग्रो हो रही है। तो आध्यात्मिक ग्रो भिन्न प्रकार की है। लेकिन आध्यात्मिक ग्रो के लिए चाहे ज्ञानी की हो, चाहे योगी की हो, चाहे भक्त की हो और चाहे किसी की भी हो, एक चीज तो आवश्यक है और वो है मन की मृत्यु। आवश्यक है कि नहीं? आप बताओ। कम से कम मन की मृत्यु आवश्यक है। ठीक है? नहीं, इसमें कोई गलत हो तो वो मुझे चिंतन हो सकता है। अब मन की मृत्यु का मतलब क्या है? मन की मृत्यु का मतलब होता है कि मैं जिस तरीके की स्वभाव, जिस तरीके का विचार, जिस तरीके की सोच लेके जीवन में दुख पाता हूं, उनका खत्म हो जाना। उनका खत्म हो जाना। जिस तरीके का विचार, जिस तरीके की जीवन शैली, जिस तरीके की चीजें हमें बाधित करती हैं, हमें फांसती हैं, हमें पीड़ा पहुंचाती हैं, हमें उनसे आगे बढ़ना है। ठीक है? अब ऐसी कंडीशन में देखो, ये बात जबकि प्रश्न बाद में आएगा, लेकिन फिर भी हम पहला प्रश्न इसको कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे रजनीशपुरम आना है अपनी साधना के लिए, तो उसमें एक मूलभूत बात तो ये भी जरूरी है, जो कि मैंने कहा बाद का प्रश्न होता, लेकिन पहले कर ले रहा हूं। वो ये है कि उसे कम से कम अगर आध्यात्मिक ग्रो के लिए यहां आता है, तो यहां जो भी संचालक है, जो भी यहां का संचालक होगा, या फिर मैं हूं, या मैं जिसको भी नियुक्त करूं, कम से कम अगर वो उसे मानता है कि इसके साथ मेरी ग्रो हो सकती, तभी तो यहां आएगा। वरना उसको लगता है किसी और के साथ ग्रो हो सकती, तो वहां जाएगा। बात में समझ रहे नहीं समझ? कि भाई आखिर यहां आओगे और तुम कहो स्वामी जी आपके साथ मेरी ग्रो तो लिखी नहीं है, तो बड़ी हो क्यों यहां आए क्यों? और अगर मेरे साथ ग्रो लिखी है, तो फिर प्रश्न पे वापिस आ जाते हैं। तो फिर एक व्यक्ति की यात्रा
मन कितना वो लेके शामिल होके कर रहा है और कितना वो साधक के तहत कर रहा है, इसका डिसीजन भी फिर मैं ही लूंगा। भाई ये तो अगर या तो मुझे दिख नहीं रहा और दिख नहीं रहा तो हो क्यों यहां, और यदि मुझे दिख रहा है तुम्हें विश्वास है तो मैं बताऊंगा कि एक व्यक्ति की यात्रा कैसे हो सकती। जैसे एक व्यक्ति जो ध्यान से अपनी यात्रा कर रहा है, ध्यान से जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है उसमें कुछ लक्षण तो प्रकट होने ही चाहिए। वो लक्षण उसकी चाल के होंगे, वो लक्षण उसके व्यवहार के होंगे, कई तरीके के लक्षण हैं जिन पे आगे चर्चा पूरी कर लेंगे। वो लक्षण प्रकट होने चाहिए। अभी तो फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं। तो वो लक्षण अगर प्रकट नहीं हो रहे हैं और उन लक्षणों को लेके वो कहता नहीं जी हम तो, जैसे कुछ लोग ध्यान करने आ जाते थे हमारे पास, वो ध्यान करना है कि रात को 12 बजे जो है वो चिल्लाना है, हु करना है। तो मैं कहता था यार ये रात का क्या मतलब है, तुम 12 बजे हु करने लगे। तो बोले स्वामी जी हमें तो ध्यान करने का मन उठा। तो मैंने कहा पहले तो मन से उठा वो ध्यान नहीं होता, मन खत्म करने के लिए ध्यान होता है। और मैंने कहा अगर तुम ध्यानी हो और तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारी इस हरकत से दूसरे को दुख हो रहा है तो ध्यानी कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल वाली बात कि ध्यान का अगर व्यक्ति ध्यान में यात्रा करने आता है तो उसकी कुछ बातें होंगी जो डिसाइड की जाएंगी, उसको उन नियमों का, उन बातों का पालन करना पड़ेगा जिससे उसकी आध्यात्मिक ग्रो हो सके। हाँ फिर एक दिन ऐसा हो सकता है वो कहे कि लगता है कि यहां मेरी ग्रो नहीं हो पाएगी, तो वो जा भी सकता है, और जिस दिन उसे लगे कि यहां ग्रो हो सकती है वो यहां और लंबे समय रुक सकता है। वो आगे की बात, लेकिन बेसिक चीज तो इतनी होगी कि वो व्यक्ति उस चीज को समझे। वो चीज उसको समझनी पड़ेगी कि उसको जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है, वो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग के लिए दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे ही कहूं या इनसे कहूं या किससे कहूं, हम इनसे कहें कि तुम क्रोध छोड़ दो, अरे हमसे तो नहीं छूटता भाई, तो फिर बात खत्म करो। गेट तो दोनों तरफ खुलता है, अंदर आने के लिए भी बाहर जाने के लिए भी। अगर बताया जा रहा है किसी व्यक्ति को कि आपको ये चीज छोड़ देनी है और उस पर भी वो काम नहीं कर रहा, लगातार वही एक्टिविटीज लगातार वही चल रहा है, और उसको वो कहते वक्त शान में है कि हमारी तो बड़ी शान है, तो मैं कह सकता हूं जैसे तुमने प्रश्न किया था कि क्या ऐसा संभव है कि वहां ऐसे लोग आ सकें जो कि जब मौज करे गाली दे सकें, उनकी गाली सुनने वाले भी लोग मतलब हों, है ना, जरूरत पड़ने पे वो लोग भी गाली दे सकें। देखो बेटा बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे लोग, बस ये है कि फिर वो जल्दी चले जाएंगे। उसका कारण है जैसे तुम्हारी अपनी मौज हो सकती है, ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये तुम्हारी मौज है? हु इज डिसाइडेड? काजल की कोठरी में दाग लागे ही लागे, यानी कि काजल की कोठरी में तुम घुसोगे तो कालिक लगेगी, क्योंकि काजल की कोठरी से तुम्हें कालिक मिल रही। तो यदि तुम कह सकते हो कि गाली देना मेरी मौज है, तो ये मौज तो तब मौज होती जब तुम्हारी गाली से किसी सामने वाले के अंदर नृत्य उठ जाता। शब्दों में कुछ नहीं है। ओशो ने फक के ऊपर पूरा लेक्चर दिया हुआ, लेकिन उसे सुन के हंसी आती, मौज आती, किसी को पीड़ा नहीं उठती। गाली देना, मैं ऐसे लोग भी जानते हूं मैं अपनी जिंदगी में जिन्होंने मुझे फोन करके 11-11 हजार रुपए दिए सिर्फ इसलिए कि आप गाली सुनाइए, आपके मुंह से अच्छी लगती है। क्योंकि मैं व्यक्ति को हिट नहीं कर रहा, मुझे व्यक्ति से क्या लेना देना। मैं किसको जानता हूं? मेरे पास लोग रह के सालों चले गए और मैं उनके कभी घर नहीं गया। कभी सोच के देखना कि जिसको तुम जानते भी नहीं हो उसको अपने घर रख लेते हो। और हमारे घर में तो तिजोरी और ताला भी नहीं है, सब ऐसी पड़ा हुआ और हमेशा से। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो साधक यहां आएगा
वो साधक किस स्वभाव का है उसकी वो टेस्टिंग हम लोग करेंगे। उसके लिए हमने साधन बनाए हैं, कुंडली का है एनालिसिस, उससे डिसाइड करेंगे कि इस व्यक्ति का क्या स्वभाव है और इसे ग्रो कैसे हो सके, किस तरीके की चीजें इसे दी जा सकें, तो वो ये हम डिसाइड करेंगे। और अगर हम इस योग्य नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत से लोग कहेंगे तू कौन होता है मेरी जिंदगी डिसाइड करने वाला, तो मैं कहता हूं फिर तू कौन होता है मेरे यहां रह के खाना खाने वाला। भाई फिर तू मेरे यहां रह के क्यों खाना खा रहा, मुझे गाली देगा, मेरे यहीं रहेगा तो क्यों रह रहा भाई, तो चल अपने दूसरी जगह जा, बाबा बाबाओं की कोई कमी नहीं। देखो हम अपने स्वाद की दुकान खोल रहे, इस स्वाद की दुकान किसी को अच्छी लगेगी तो आएगा, नहीं लगेगी चला जाएगा। हमने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा कि हम यहाँ गाली पकड़ी लड़ाई झगड़ी कुश्ती इस्ती यहाँ ये सब करवाते रहें। हम लोगों के स्वभाव के तहत चुनेंगे, उस स्वभाव के तहत उनको बताएंगे कि आपकी, यहां तक कि हमने ये तक सोचा है कि किस स्वभाव का व्यक्ति है। 4 ही तरीके के स्वभाव हैं, योग, तंत्र, भक्ति और ज्ञान। 4 स्वभाव हैं और चारों स्वभाव के व्यक्तियों के हमने तो कलर भी सोच रखे हैं, उनकी ड्रेस किस कोड की होगी। उनने कहा ये भक्ति वाले लोगों के लिए ये ड्रेस होगी, ज्ञान वालों के लिए ये ड्रेस होगी, चारों के लिए डिफरेंट ड्रेस है। कोई भी किसी को देखे पहचान जाए कि ये थोड़ा भक्ति मार्ग वाला आदमी है, वो सहजता देगी। ये आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे, बहुत इसमें लंबा विचार है कि किस तरीके से उनको लेके चला जाएगा। तो ये यहां पे कौन आ सकता है, तो पहला विचार जो भी आ रहा है वो आध्यात्मिक ग्रो के लिए आए, वो यहां और किसी ग्रो के लिए ना आ जाए। अब आध्यात्मिक ग्रो में उसके लिए क्या हितकारी हो सकता है अधिकतम, वो सोचना मेरा काम। मुझे अगर किसी की आध्यात्मिक ग्रो के तहत लगा कि इसकी आध्यात्मिक ग्रो तब तक नहीं हो सकती जब तक ये व्यक्ति जगत में धन नहीं कमा लेता, तो हम उसके लिए धन कमाने के भी मतलब साधन खोजेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये आता है, अरे स्वामी जी हम पे धन नहीं है, पहले हमारे लिए साधन खोज दो, तो मैं कहता हूं ये जो मैंने पहना है 10 नंबर, ये यूं ही नहीं पहना। सुहाग के अमिताभ बच्चन ने वो कोल्हापुरी पहनी थी, मैंने ये वाला पहना है। मैं किसी के मन पे चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आखिर मुझसे लोग परेशान क्यों हैं? परेशान इसीलिए हैं, कभी मौज आती है तो मैं लुटा देता हूं, कभी मौज आती तो मैं फूटी कौड़ी नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं निर्णय जो है वो मन से नहीं लेता, बल्कि जहां पे तुम्हारा मन खड़ा होता है वहां मेरे द्वार बंद हो जाते हैं। तुम्हारा मन ना खुले मेरा द्वार खुला रहता है, तुम्हारा मन खुला मेरे द्वार बंद। यह अजीब सी बात है और इसमें मुझे इतना परफेक्शन है, मेरी बुद्धि को इतनी समझ है कि बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां मेरे पास रहीं और उन्होंने जब जब ऐसा सोचा कि यार ये मुझे आई लव यू तो बोल दे, और कभी आई लव यू नहीं बोली तो सालों रह के चली गई, मैंने नहीं बोली। तो सोचो जब मैं स्त्रियों का मन नहीं सहलाता तो साधकों का सहलाऊंगा, इसकी भूल मत करना। मैं किसी का मन नहीं सहलाऊंगा, मैं मन मारूंगा। और मेरा मन मारना ऐसा ही है जैसे तुम्हारे तन पे धूल जड़ गई। मैं तुम्हारा मन नहीं मार रहा, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई धूल गिरा रहा हूं। अगर समझ पाना तो समझ लेना, नहीं समझ पाना तो यहां आना भी मत। आश्रम बहुत हैं, व्यवस्थाएं बहुत हैं, लेकिन ये व्यवस्था कैसी है वो इसलिए बता रहा हूं। दुनिया के किसी भी आश्रम में तुम्हें नहीं बताया जाता कि यहां तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन यहां तुम्हें बताया जा रहा है कि यहां तुम्हें क्या मिलेगा। और यहां यह भी बताया जा रहा है कि यहां सोच समझ के आना। हमें फोकट की भीड़ नहीं चाहिए। अगर हमें लाखों की भीड़ चाहिए होती तो मुझे, बहुत लोग कहते हैं कि बड़ा चालाक आदमी है, मैंने लाखों की भीड़ के भी आयोजन कर लिए होते, लेकिन वो लाखों की भीड़ जीवन में इतना नर्क लाती वो मुझे पता है, इसलिए मैं प्यारों की भीड़ कर रहा। तो पहला यह है कि जो भी आएगा वो इस तरीके का व्यक्ति आएगा।
वरना यहाँ पे नहीं आएगा। तीसरा विचार जो है वो थोड़ा सा और चिंतन गहरा कर देगा, उसको समझने वाला है। चौथा चिंतन ये है कि आश्रम आपको क्या क्या, तीसरा चिंतन कि आश्रम आपको क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाता है, क्या क्या करवाएगा। ठीक है, सबसे पहले आश्रम आपको आध्यात्मिक गाइडेंस मुहैया करवाता है। सबसे पहले आपको यहां आध्यात्मिक गाइडेंस दिया जाएगा। दूसरी बात, आपको यहां पे जैसे बुद्ध बोलते थे, वो कहते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। 3 बातें बोलते थे ना। तो पहली बात यह थी कि यदि कोई किसी को बुद्ध मानता है, कोई किसी को, मुझे ये नहीं कि वो बुद्ध कोई बुद्ध माने, किसी को भी कोई अगर बुद्ध मानता है तो उसे उसकी शरण में जाना चाहिए। तो बुद्धम शरणम गच्छामि पहला है। अगर किसी को लगता है कि मैं उसके काम आ सकता हूं, या यहां संचालक जिनको मैं चुनूंगा आगे चल के, बहुत लोग हैं जिनको मैं सामने लाऊंगा, अगर आपको लगता है कि उनसे गाइडेंस आपको मिल सकता है तो उनकी शरण में जाओ। शरण का मतलब होता है कि अब हम अपना मन यहां पिघलाएंगे, ये जो कहेंगे वैसे चलेंगे, ये जो ध्यान विधि, जो प्रयोग, जो बातें बताएंगे वो करेंगे। इससे जो है आपकी ग्रो होती है। तो ग्रो के लिए पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा संघम शरणम गच्छामि। संघ का भी एक बड़ा महत्व है। संघ का महत्व ये है कि जब आप एक ऐसे परिवेश पर रहते हो जहां पे आपके जैसे ही कई और लोग साधक साधना करते हैं, तो आपको बीच बीच में अपनी गलतियों को पहचानने में और उनसे मुक्त होने में दूसरों के माध्यम से बड़ा सहयोग मिलता है। सहयोग का मतलब मत देखो, सहयोग शब्द एक बड़ा गड़बड़ है। सहयोग शब्द का यह भी अर्थ होता है कि भाई वो हमें खाना देगा, वो हमें पानी दे देगा। नहीं, संघ के सहयोग का अर्थ है कि कभी कभी वो हमें गाली भी दे देगा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए गालियां सहयोगी हो जाती, अगर वो टेक्निकल हैं, अगर वो दी गई हैं किसी के हित के लिए, अगर वो अपने मन से नीचा दिखाने के लिए दी गई हैं तो बिल्कुल स्वीकार नहीं। लेकिन एक साधक, अब जैसे होता नहीं यार दोस्तों में, और यार बहनचोद क्या हालचाल, बड़े मतलब मस्ती मजाक में होती हैं बातें, तो वो सहयोगी हैं। या कभी कभी साधक बैठ जाते हैं, इकट्ठे चर्चा करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि मन पे प्रहार होता है, और वो इतना कर्रा प्रहार होता है कि उससे जीवन परिवर्तित होता है। मैं एक घटना बताता हूं। निश्चित ही वो घटना मेरे बहुत प्रिय मित्र की है, लेकिन वो घटना ने उनका जीवन बदला। बहुत समय पहले की बात है, मैं एक गांव में रहा था, गुरथना। तो जब गांव में रहा था तो जिन सन्यासी ने मुझे अपने घर में जगह दी थी, उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके घर में खाने को भोजन भी नहीं हो रहा था सही से, और जमीन पड़ी हुई थी, वो उस पर कुछ करते ही नहीं थे, क्योंकि उनके कुछ करने का भाव नहीं होता था, क्योंकि धर्म की एक धारणा उनमें पैदा हो गई थी कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा अपने आप ही। और इस धारणा के तहत पूरा घर बर्बाद हो रहा था और धन बिल्कुल था नहीं। वो जमीन बेच बेच के खा रहे थे, तुम्हें तो पता ही है। तो मैं वहां पे जब रहा जाके, तो स्वामी जी, मैं उन्हें समझाता था कि स्वामी जी कुछ करो कुछ करो, लेकिन यार वो करते नहीं थे। स्वामी जी मैं बताऊं, 2-4 महीने तक उन्होंने नहीं कुछ किया। फिर एक दिन की बात है कि उन्हें एक सन्यासी के यहाँ मैं लेके गया, एक और सन्यासी थे, उनके यहाँ लेके गया। मुझे नहीं पता था कि ये घटना घट जाएगी। उनके यहाँ लेके गया तो ये हमारे सब गए संग में। तो वहाँ उन्होंने कुछ बातें स्वामी जी ने जब की, तो ये अपना कहने लगा, रहे हम तो ध्यान की बात, ज़रा ना सन्यासी मिलता है ध्यान की ज़्यादा बातें करने लगता है। तो ये ज़रा बातें ऐसी करने लगे। तो उस सन्यासी ने एक डायलॉग मारा, जो डायलॉग मैंने भी अभी पोस्ट में 2 दिन पहले लिखा। वो डायलॉग था, धन कमा नहीं पाए चले हैं ध्यान कमाने। ये डायलॉग किसी के लिए बेकार हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये चोट कर गया। मौके की बात थी, पैसे को परेशान थे और जगत के रूप दिख रहे थे, और मौके पे चोट हुई, और ऐसी चोट हुई
कि आने के बाद स्वामी जी माथे पे हाथ रख के बैठ गए। बोले यार आज आज मुझे किसी ने सबक सिखा दिया। तो साधक को, एक साधक ने एक ऐसी बात की जो थी तो नीचा देखने वाली, लेकिन उसमें कुछ छुपा हुआ था। अब इन्होंने नीचा देखना नहीं पकड़ा, ये नहीं कि अब हम उनसे बात नहीं करेंगे, उसको हम जाएंगे नहीं उसके घर में, वो तो ऐसी बातें करता है, नीचा दिखाता है। इन्होंने उसी दिन से कहा स्वामी जी बताओ करना क्या। और फिर मैंने बात की और फूलों की खेती शुरू की, गुलाब की, और बहुत धन कमाया। फिर उसके बाद वो भटके थोड़ा और रास्तों पे, अभी लौट के फिर उस पे ही आ रहे हैं वापस, और वो अच्छा रहेगा उनके लिए। कहने का अर्थ ये है कि किसको कहां से राह दिखेगी और कैसी राह दिखेगी वो कहा नहीं जा सकता। तो संग जो होता है उसका उपयोग होता है। मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत नीचा दिखाया, ऐसा मत समझना कि मुझे सम्मान ही मिला, बहुत नीचा दिखाया। और मैंने, जिसने भी मुझे नीचा दिखाया, मैंने भले ही पलट के उसे जवाब दिए हों, लेकिन नीचा दिखाने के लिए जवाब किसी को नहीं दिए। मैंने सिर्फ 2 वजह से जवाब दिए। सुनो अब ये बात आज। पहला जवाब देने का कारण यह था कि हो सकता है तू बातें कर रहा हो, ले उससे बड़ी बात मैं कर रहा हूं, तो यदि मेरी बात बड़ी हो और मुझे भी आनंदित करती हो, उसे भी आनंदित करती हो, तो अच्छी बात है, फिर तो बात हो गई। लेकिन यदि वो मुझे नीचा दिखा रहा है और मुझे रातों को नींद नहीं आ रही, तो इसका मतलब है वो बात पे हमें चिंतन करना होगा। हमने कभी भी अपनी जगह खरीदने की, मालिक होने की चीज़ों पे कोशिश नहीं की। हमने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए लोगों के यहाँ और सब ऐसे ही चला गया। मैंने कभी मालिक बनने की कोशिश नहीं की। मैंने जीवन में पहली बार जब नई गाड़ी खरीदी थी, वो भी ऐसी एक लड़के के नाम खरीद ली थी, क्या करना अपने नाम करा के। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने समझाया कि यार थोड़ा कागजी मजबूती किया करो, कागजी मजबूती किया करो। मैं उस बात को ऐसे मजाक में उड़ाता, क्या रखा, सन्यासी हूं, क्या पकड़ता नहीं, मोह माया में नहीं पड़ता, ऐसी बातें मैंने की। और निश्चित वो अच्छी थी, ऐसा नहीं कह रहा हूं बुरी थी। लेकिन फिर एक घटना घटी जो ऋषिकेश वाली। उस घटना के बाद स्वामी जी मैं 15 दिन तक बच्चों को लिए रहा और 15 दिन तक मुझे नींद नहीं आई। तब मुझे उन सारे मित्रों की याद आती थी जिन्होंने मुझसे कहा था कि कागजी मजबूती कर लेना। उन सारे मित्रों के लिए मेरे अंदर से धन्यवाद निकला। और उस दिन के बाद मैंने निर्णय लिया कि अब तो जो भी होगा अपने नाम होगा। और देखो, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे उस वक्त समझाया। उनकी सिर्फ इस बात के कारण मैं पिछले 3 सालों में कितनी ग्रो कर गया हूं कि आज मैं लोगों के लिए आश्रम बना रहा हूं। ऐसा नहीं था कि उससे पहले भी 3-3 साल कई बार ऐसे आए कि मैं आश्रम बना लेता था, लेकिन हर बार बर्बादी के लिए बनाता था, हर बार दूसरों के कंधे पे खेल लेता था। कहना ये चाहता हूं कि दूसरी जो चीज है, जिसको मैंने कहा ना कि आपको संग मिलेगा। यहां कहते नहीं आश्रम आपको क्या क्या देगा, तो दूसरी चीज संग देगा। तीसरी चीज आपको धर्म देगा, जिसमें आप खुद में डुबकी लगा सको। यदि इस आश्रम में ऐसा दिखा कि एक व्यक्ति अपने में पूर्णता, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में चला गया, अपने में पूरा डूब गया, तो मैं कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति अभी ऐसा मुझे लगेगा कि अपने में पूरा डूब गया है, मैं खुद उसके चरण छू के उसको पूरी वो सुविधाएं दूंगा जिसका वो पात्र होगा। लेकिन वो पात्रता कोई दिखाए तो मुझे। अभी मुझे वो पात्रता कुछ लोगों में दिखी है, वो मेरे सखा परिवार के हिस्से हैं और उनके लिए कर रहा हूं। और सखा परिवार में आज की तारीख में जो लोग हैं उनको बहुत बहुत छांटा गया है, बहुत परीक्षाएं हुई हैं, तब आज सखा परिवार में वो मेरे साथ हैं। और आज सखा परिवार में इतना आनंद है जितना कभी नहीं था। पिछले 8 महीने से सखा परिवार में जो आनंद बरसा है, वैसा आनंद सखा परिवार में होने के लिए मुझे अपना 20 साल का जीवन लगाना पड़ा। 20 साल की साधना के बाद मुझे सखा परिवार में 6 बच्चे मिले, जिन्हें मैं कह सकता हूं कि वो हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जलाने की बजाय गोदी में रखना पसंद करेंगे। लेकिन 20 साल में मिला। 20 साल तक गालियां, मेरे प्रयोग हमेशा
सखा परिवार में आना, लोगों का जाना, जिनके लिए किया उन्हीं से गाली खाना, सब कुछ चला। दिल से लगा के रखा, गए, तकलीफ भी हुई लेकिन जाने दिया, सब कुछ किया, लेकिन फाइनली प्रसाद मिला। वैसे ही मैं यहां करूंगा। मुझे मालूम है कि हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो पूर्णता अपने स्वभाव में डूब जाए, स्वभाव, मैं उस स्वभाव की बात नहीं कर रहा जिस स्वभाव में कोई गाली देता है, जिस स्वभाव में कोई दारू पीता है, जिस स्वभाव में दूसरे को नीचा दिखाता, मैं उस स्वभाव की बात कर रहा हूं जिसमें आदमी आनंद में डूब जाता है। स्वभाव तो एक ही है आदमी का, वो है उसका खुद का आनंद। आनंद में जो डूबा वो धर्म में डूबा, उसके अतिरिक्त वो जिन बातों में डूबा वो संसार में ही डूबा। तो इसलिए तीसरी चीज मैं यहां लोगों को ऐसा माहौल भी दिलवाऊंगा जिसमें उनकी धर्म में डुबकी हो सके। उसके अलावा की अब बात कर लेते हैं। उसके अलावा जिनके पास धन नहीं है उनको यहां पे छत और भोजन भी दिलवाऊंगा। जिनके पास धन नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साधक यात्रा करते हैं लेकिन आश्रम के दरवाजे उनके लिए नहीं खुलते। कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए वो दरवाजे खोलें। उसमें भी हम कई फिल्टर कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में भी चिंतन चल रहा है। उसकी भी बात सुनी एक दिन हमने, मुझे लगा ये भी एक विचार है कि उसने कहा कि आश्रम को चाहिए कि एक सन्यासी का अलग से कमरा बना दे, उसमें वो अपना खाना बनाए रहे, ऐसा एक विचार इसने दिया। मैंने देखा वो वीडियो। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये तो नहीं हो पाएगा कि मैं तुम्हें कमरा बना के, एसी बना के और उसमें पीछे लैट्रिन बाथरूम बना के और तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर दूं और तुमसे कहूं हरामखोरी करते रहो। ना, ये पॉसिबल नहीं है। जो आदमी पूर्णता अपने मन के साथ जी के, अपने कार्यों को स्वयं करके चलने में सामर्थ्य पाएगा, जिसके मैं टेस्टिंग लूंगा। जब कोई कहेगा मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिए तो मैं उसकी पहले टेस्टिंग लूंगा। टेस्टिंग के बाद यदि वो पास होता है तो पीछे के हिस्से में मैं थोड़े टेंट हाउस बनवा दूंगा, टेंट, और चूल्हा लगेगा और वो अपने चूल्हे में जाके खाना बना सकता है। उसको खाने के लिए चावल और दाल में दे दिया करूंगा, वो भी हफ्ते की एक लिमिट, इतना मिलेगा। अब तुम हफ्ते में एक दिन में खा जाओ, चाहे तुम हफ्ते भर में खाओ। अब कोई कहेगा इतना आदमी ये सोच लेता है, तो हाँ, ये बात पक्की है। मन से गुजरा हूं, मन के पार तक की यात्रा की है, तो मन की सभी मक्कारियों से भली भांति परिचित हूं। और मन मेरा और तेरा एक ही समान होता है। मैं अपना मन जान गया हूं तो तुम्हारा तो मुझे पहले ही पता है। और तुम्हारे मन में मक्कारी ना जन्मे उसके लिए मैं इंतजाम कर रहा हूं, इसीलिए आश्रम बन रहा है। तो ऐसी तक व्यवस्था मैंने सोची है कि मैं कुछ लोगों को बिल्कुल प्राइवेट भी रह सकते हैं। ऐसी भी व्यवस्था सोची है कि मैं यहाँ पे लोगों को 3-4 घंटे की वर्किंग, देखो ऐसा होता है, ये बात थोड़ी समझनी जरूरी है। एक सन्यासी वो होता है जिसका उद्देश्य केवल और केवल धर्म का यात्रा होती है। एक सन्यासी वो होता है, उसकी यात्रा में अंत में मौत होती है, जिसको बोला गया अनहद में विश्राम। एक आदमी सन्यास की यात्रा पूरी करता है, जैसे ही उसकी जागृति उसे मिलती है उसके बाद उसे मृत्यु मिल जाती है। तो एक सन्यासी जिसको बिल्कुल ऐसी मिल सकती हो उसी को अलग बिल्कुल करा जा सकता है, क्योंकि उसकी यात्रा मृत्यु की यात्रा है। और बाकायदा फार्म आराम भरवा के कि अगर ये चला गया तो कोई चिंता मत करना, वो पुलिस उलिस में दे दिया जाएगा कि ऐसा एक व्यक्ति आया जो सोसाइटिकल थॉट लिए हुए। लेकिन एक सन्यासी ऐसा आ सकता है जो चाहता है कि उसकी आत्मा खिले और खिलने के बाद कल वो और लोगों के भी काम आए खिलने में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखेगा तो ऐसे व्यक्ति को आश्रम में कम से कम 4, 5, 6 घंटे, जितना भी आश्रम की जरूरत होगी उसके हिसाब से भी काम सौंपा जाएगा। कारण, क्योंकि जब वो काम करेगा तो कल को यदि वो तैयार होता है इस योग्य की दुनिया का भला कर सके तो उसे बहुत सी चीजें मालूम होंगी कि कैसी कैसी व्यवस्था गांठनी पड़ती। मैं इतनी बातें बोल रहा हूं तो ये मेरे अनुभव में है, तभी तो बोल रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति जो मुझे लगेगा कि भविष्य में काम आ सकता है जगत के, उसे मैं ट्रेंड करूंगा जगत के कल्याण के लिए। तो कोई ये ना कहे कि स्वामी जी उसको तो हरामखोरी का दे दिया और मुझे आपने काम दे दिया। तो भाई तेरी चेतना ही ऐसी है कि तुझे अभी कल्याण की भावना है, तो तू इधर रुक।
जिसको कोई कल्याण की भावना नहीं, जो पूरा डूबना चाहता है वो उधर चला जाए। तो इसलिए इस तरीके की सोच भी मेरी है। और ऐसा भी होगा कि किन्हीं लोगों को मैं बहुत ऐसे कामों में भी लगाऊंगा जिसमें उनका मन मरे। वो बहुत जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग मन को पकड़े बैठे होते हैं, उनको वो पूरी जिंदगी नरक बना रहे हैं, अपनी भी और अपने निकट के लोगों की भी, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो अपने स्वभाव में आनंदित हैं। वो आनंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे काम सौंपे जाएंगे जिस काम में उसका मन मरे, भले वो 4 दिन बाद मुझे भी गाली देके यहां से चला जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और ये सब फार्म में डिजाइन होगा कि किस तरीके का व्यक्ति आया और कैसा फार्म भर रहा है, पूरा डिजाइन करूंगा। ये आश्रम में, आश्रम आपको यहां तक देने को राजी है। आश्रम आपको यह भी देने को राजी है कि यदि कोई व्यक्ति कर्मयोगी है और उसे लग रहा है यहां धर्म से कुछ ऐसा रास्ता मिले जो कर्म में उसके आगे बढ़े, तो निश्चित ही आश्रम के माध्यम से उसके ऐसे आय के स्रोत भी खोले जाएंगे कि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी भी उठा सके। लेकिन पहला लक्षण जो मैंने बोला वो धर्म की यात्रा का ही होना चाहिए। मैंने एक बार ऐसी बात कही थी जिसे सुनने के बाद बहुत लोगों को अजीब सा लगता है। मैंने कहा था कि यदि कोई स्त्री जागने को राजी है तो मैं उसके साथ सोने को राजी हूं। मैं किसी स्त्री के जागरण के लिए उसके साथ सो भी सकता हूं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल वक्तव्य है। तो मैंने अपने जीवन में धार्मिक स्त्रियां पसंद की। वो अलग कितनी यात्रा उन्होंने की, कितने समय में कौन गया, वो अलग बात है। लेकिन मैंने सिर्फ सारे संबंध धर्म की वजह से ही मेरे हैं, चाहे स्त्रियों से, चाहे पुरुषों से हो, चाहे मेरे पास बच्चे हैं, कोई भी हो, मेरे धर्म ही संबंध हैं। मेरी माँ ने भी जिस दिन मेरे घर में कदम रखा था, मैंने साफ कह दिया था, आज से माँ नहीं हो, आज से सखा परिवार की एक सदस्य हो और तुम्हारे अंदर मन से मुक्ति के लक्षण आने चाहिए। और उनके मन पे प्रहार करने के लिए कि मेरी माँ मुंह से थोड़ी पार जाए और शांति से यात्रा कर सके। मैं अपनी माँ से 1-1 महीने नहीं मिला हूं अपने घर में रहते हुए। समझना मुश्किल होगा थोड़ा। मैं अपनी माँ से 1-1 महीने नहीं मिला। ख्याल पूरा रखा जाता है, मुझे सब पता होता है उनका क्या चल रहा है। सारे बच्चे उनका हर चीज देखते हैं। वो खुद कहती हैं कि मैं राजकुमारियों की तरह रह रही हूं। बुढ़ापे में कहती हैं कि मैं तो यहां राजकुमारियों की तरह रह रही हूं। लेकिन बस एक ही बात है, मिलने नहीं आता है, ज्यादा नहीं जाता हूं। उनकी यात्रा पूर्ण हो, परमात्मा का आशीर्वाद उन्हें भी मिले। मेरी मां है तो इसकी हकदार तो बनती है। लेकिन इसके लिए मुझे दिल पे पत्थर रख के मोहमाया के संबंधों से आगे सोचना पड़ता है। मैं भी मोहमाया के संबंध बना के रखूं तो मेरी मां की यात्रा क्या होगी, दुर्गति वाली, वो आप सब समझ सकते हो। खैर, तो ये साधक के लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है, विस्तार से चर्चाएं इस पे होंगी, लेकिन अभी के लिए जो मैंने बताया वो इतना है। उसके बाद चौथे नंबर की जो बात है वो ये है कि आश्रम की जरूरतें कैसी पूरी होंगी। भाई आश्रम की आर्थिक जरूरतें भी तो हैं भाई, बिना अर्थ के तो कुछ चलता नहीं, आज के दौर में नहीं चलता ना। अभी हम और दिव्या रास्ते में जब आ रहे थे तो एक बात कर रहे थे कि यार हम लोग की जिंदगी भी कितनी अजीब है। हम लोग 2 काम करते हैं, सिर्फ 2 काम करते हैं, और दोनों काम बिल्कुल विपरीत हैं। एक तरफ धर्म का काम करते हैं, दूसरी तरफ धंधा करते हैं। एक तरफ बिजनेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म का काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा दिव्या, सोचने की बात यह है कि हम लोग धर्म से धंधा नहीं कर रहे हैं। मैंने धर्म से आज तक 2 पैसे नहीं कमा पाए। मतलब ध्यान शिविर कोई फायदे का सौदा कभी नहीं हुआ। लेकिन जब से धंधे में पैसे कमा लेता हूं, वो धंधे के लिए भाई निश्चित ही कोई डिप्रेशन है तो ये आध्यात्मिकता नहीं है, इसमें डिप्रेशन है तो रोग है, रोग है तो इलाज कराओ, इलाज कराओ, पैसे दो। तो मैंने धर्म से धंधा नहीं किया, बल्कि अपने धंधे की सारी कमाई और सारी ऊर्जा धर्म में लगा दी। जब भी देखो मेरे पास जब कुछ हो जाता है इकट्ठा, मैं ओशोगली करने आ जाता हूं।
और तभी ओशो के सन्यासी चिल्लाने लगते हैं, मैं शब्द थोड़ा अच्छा यूज करूंगा सन्यासियों के लिए आज, कि तभी ओशो के सन्यासी भौंकने लगते हैं कि आ गए ओशो के पास पछता के। मैं आज बता देता हूं साफ, मैं ओशो के पास पछता के कभी नहीं लौटा, मैं हर बार ओशो के चरणों में वो सब देने लौटा हूं जो मैंने धंधे से कमाया होता है। अब इसको तुम समझ पाओ ना समझ पाओ तुम्हारी जानो, लेकिन हमेशा यही किया और लुटा देने के बाद फिर खत्म। तो इस बार थोड़ा लंबी व्यवस्था की है, थोड़ा मोटा धन कमाया है, थोड़ा मोटा धन और कमाएंगे, लंबी बात है। अब जरा ऐसा तो है नहीं कि मेरे नाम नहीं है ना। अब इतना तो हम यहाँ फसल भी बो सकते हैं कि खा सकें अपने हम लोग आराम से, यहाँ भिंडी तुरई लौकी हो ही जाएगा इतना। तो बात यह है कि इस बार आश्रम के आर्थिक उसके लिए किसी भी प्रकार की हमें सन्यासियों से या धर्म को धंधा बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आश्रम निश्चित ही पैसों की जरूरत होगी, लेकिन उसको हम अच्छे ढंग से संसार को कुछ दे के वो कमा लेंगे और उस कमाई से जो है वो यहां पे सब चलेगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी सन्यासी को धन के संबंध में बहुत चिंतन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं पर्याप्त हूं और ऐसी व्यवस्था गांठ रहा हूं कि आगे चल के और लोग तैयार होंगे जो इसको संभालेंगे। अभी से प्रिपरेशन चल रही है। 100 साल बाद तक सोच लिया गया है कि कौन व्यक्ति कैसे क्या कर लेगा। मैं मर जाऊंगा उसके बाद तक की तैयारी है कि आश्रम रुकेगा नहीं कभी, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये धंधे से धर्म है, इसलिए आर्थिक की कोई बात नहीं। पांचवा चिंतन यह है कि आश्रमों में रहने वाले साधकों को किस प्रकार कार्य वितरित किए जाएंगे या फिर सारे कार्य नौकरों को रखकर करवाए जाएंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है कि किचन सबसे ज़्यादा बवाल का जड़ है अभी तक के अनुभव के अनुसार। तो किचन हो गया, वॉशरूम की सफाई हो गई, मेडिटेशन हॉल की सफाई है, आश्रम में और काम है ना, रिसेप्शन है। यहाँ लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी बनाऊंगा एक। यहाँ एक ऐसी लाइब्रेरी बनेगी जिसमें वो सारी किताबें रखी जाएंगी जो ओशो को भी पसंद थी। इसका मतलब 1 लाख किताबें के आसपास। तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी की मेरी सोच है ताकि यहाँ लोग सब चीज़ों का अनुभव ले सकें। तो वो भी संभाली जाएगी, तो उसके लिए भी लोग चाहिए, सब चाहिए ना। तो 2 बातें। पहली बात तो जैसे मैंने कही कि बहुत से साधक ऐसे होंगे जिनके मन की यात्रा के लिए उनको कार्य भी दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है, साधक ना, अगर ज्योतिष की बात मतलब बातों से कहूं तो ज्यादातर सन्यासी होते हैं ना, उनका केतु और बुध बहुत खराब होता है। बुध मतलब बुद्धि खराब, और केतु का मतलब कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। उनकी गर्दन कटी हुई है, नीचे का हिस्सा है धड़, इंट्यूशन पे चल रहे हैं ऐसे ऐसे। तो इसलिए सन्यासियों के ऊपर अगर किसी व्यवस्था को छोड़ दो तो वो व्यवस्था 100% बर्बाद होगी। ये बात हमने अनुभव में ले ली। तो चाहे किचन हो, चाहे जो भी यहाँ पे कार्य होंगे मेन आश्रम के, उन सब के लिए एम्प्लॉय रखे जाएंगे और बाकी साधकों को जो काम दिया जाएगा वो एम्प्लॉइयों के साथ दिया जाएगा, ताकि अगर साधक किसी वक्त अपनी बेवकूफी दिखा दे तो काम ना रुके, काम ना रुके। और साधक ने बेवकूफी दिखाई तो दरवाजा तो 2 तरफ खुलता ही है, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं। दरवाजा तो 2 तरफ खुलता ही खुलता है, बाहर भी अंदर भी। जैसे आ सकते हैं वैसे जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के एक जिम्मेदारी मतलब ऐसी होती है, जब मान लो 200 आदमी यहाँ खाना खाने के लिए तैयार हैं और किचन की जिम्मेदारी साधकों को सौंप दी गई, साधकों के आपस में मतभेद हो गए तो 200 आदमी भूखे रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। उसकी व्यवस्था के लिए नौकर रहेंगे, वो हमेशा करेंगे। नौकर बहरे रखूंगा जिन्हें सुनाई ना देता हो, क्योंकि साधकों की बातें नौकरों को भी बिगाड़ने का काम करती हैं। हाँ, ये होता है। आप एक नौकर रखिए और उसके साथ में एक सन्यासी छोड़ दीजिए, आपका वो नौकर बर्बाद हो गया। क्योंकि सन्यासी बर्बाद ही कर, वो हर एक के कान में दिव्य मंत्र परमात्मा का फूंकता रहता है, चाहे उसे परमात्मा को कुछ पता लगा हो या ना लगा हो। सन्यासी वो है
जो अपनी यात्रा पूर्ण करने से पहले परमात्मा का शब्द भी ना ले, पूर्ण जिसकी यात्रा हो गई वही अधिकारी है बात करने का। ओशो कहा करते थे, मौन का वो बोलने का अधिकारी वो जिसने मौन जाना। तो पहले मौन जान लो, फिर बोल लेना बहुत। लेकिन बिना मौन जाने बोलोगे तो बकवास ही बोलोगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसके तहत मैंने कहा कि हम यहाँ नौकरों की व्यवस्था सोच ली है। हम यहाँ स्वीपर, हम यहाँ सब चीजें रखेंगे और उनके काम होंगे और बिल्कुल सीधा सा एक निगरानी होगी। कोई साधक उनके साथ दोस्ती नहीं गांठेगा। दोस्ती गांठी जिस साधक ने, वो साधक की यहां से छुट्टी। क्योंकि कहते नहीं, काम वालियां बहुत मुश्किल से मिलती, पति तो बहुत मिल जाएंगे। हाँ, काम वालियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, पति तो बहुत मिल जाएंगे। और अक्सर पतियों के चक्कर में काम वालियां भाग जाती। तो हम ये यहाँ के लिए सोचा हुआ है। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि लोगों को काम दिए जाएंगे। वो ये ना सोचें कि काम उन्हें नहीं मिलेगा, अब तो हरामखोरी पूरी होगी। नहीं, काम होंगे। जिनको लगेगा जिनकी चेतना खिलने के लिए इनको कार्य दिया जाना जरूरी है, उनको कार्य दिया जाएगा। ये फैक्ट है। आश्रम में रहने वाले साधकों के लिए नियम कैसे हों, स्वतंत्रता के या स्वच्छंदता के? या तो नियम हो, उस नियम में स्वतंत्रता हो, या स्वच्छंदता हो, है ना। तो तीन चीजें हैं। नियम का मतलब है कि एक नियम है, उस नियम के तहत चलेगा। एक आती स्वतंत्रता। स्वतंत्रता वो जरूरी है जिसमें उसकी आत्मा खिल सके। और स्वच्छंदता का मतलब है कि आदमी को उसकी बदतमीजी करने को छोड़ दिया जाए। तो पहली बात, स्वच्छंदता बिल्कुल नहीं होगी, बदतमीजी के लिए किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। यहां दो चीजों को हम पहले से कह चुके हैं, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी तरीके की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दो चीजें नहीं बर्दाश्त करेंगे। राजनीतियां और हिंसा बहुत बर्बाद करती है सारे काम को। आध्यात्मिक काम के लिए तो ये गुण है। तो यहां पे स्वतंत्रता की और नियम की, इसके बीच में एक संतुलन होगा। नियम भी होंगे, भाई नियम तो नेचर ने दिए। भाई तुम फेफड़े अगर सही नहीं रखोगे तो ऑक्सीजन कैसे ले लोगे? तो फेफड़ों में जगह भी तो रखो। तो हृदय स्वच्छ रखोगे तभी तो कोई स्वच्छ बात ले सकोगे। तो नियम भी होंगे और साथ साथ स्वतंत्रता भी होगी। स्वतंत्रता तीन चीजों की चाहिए होती साधक को, अगर वास्तव में गहरी बात की जाए। सम्यक नींद, सम्यक श्रम, सम्यक आहार। इस पे पूरा ओशो का चिंतन है, आप पढ़ सकते हो। ये तीन चीजें साधकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे कि अब हमने कहा सम्यक श्रम, तो सम्यक श्रम का मतलब होता है किसी साधक को इतना श्रम मत दे दो कि उसकी बिल्कुल हड्डी पसली मतलब एकदम दर्द करने लगे और उससे फिर ध्यान भी ना किया जाए। और इतना आलसी मत बना दो कि पता लगा कि वो ध्यान कक्ष तक भी नहीं जा पा रहा। ठीक है। तो इसलिए एक काम का बहुत चुनाव, और वो स्वभाव के अनुसार काम चुने जाएंगे। उसके लिए बाकायदा पहले से फार्म में बता दिया जाएगा कि आप कौन कौन से यहाँ पे आश्रम में काम है, आप में क्या अच्छे से कर सकते हो। उसकी 3 दिन टेस्टिंग होगी। अगर वो बेहतर कर सकता है तो वो उस काम में कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो व्यक्ति काम चेंज कर दिया जाएगा उसका। मक्कारी से कोई व्यक्ति काम चुनेगा, वो भी पता लग जाएगा कि मक्कारी से कोई काम चुनेगा तो 3 दिन उसे अच्छा नहीं कर पाएगा। जो अच्छा नहीं कर पाएगा उसको फिर बदल दिया जाएगा। तो काम के लिए इस तरीके की चीजें हैं। अब जैसे बात आती है कि किसी व्यक्ति को भोजन की, कोई व्यक्ति 10 बजे खाना पसंद करता है। भोजन की एक सबकी अपनी स्वतंत्रता कि कोई 4 रोटी खाता है, कोई 6 रोटी, कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, स्वाद पे नहीं कह रहा हूं, भोजन पे बात कह रहा हूं। भाई भोजन के संबंध में एक ही नियम हो सकता है, और वो नियम है कि कब खाना है। क्योंकि शरीर है ना, किसी का जल्दी खाना चाहेगा, किसी का देर में खाना चाहेगा। अब बन रहा है यहाँ 2 बजे बज गया और 2 बजे 1 से 2 सबको खाना है, तो बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि बहुत से लोग हैं जिनके साथ दिक्कत हो जाएगी कि हमें तो खाना नहीं था। तो उनके लिए एक नियम, बड़ा अद्भुत सा नियम सोचा है
यदि कोई व्यक्ति अपने फार्म में ये भरता कि नहीं, हम अपनी मौज के हिसाब से खाना चाहते हैं, मौज का मतलब सिर्फ ये कि अपने समय पे, मौज का मतलब ये नहीं हमें तो लड्डू खाने हैं, हमें तो भाई ये घी भी चाहिए, ये कोई मौज नहीं। जो मिलेगा वो सबके लिए वही होगा। हाँ, उसके अलावा जब यहां रखूंगा तो कैंटीन की व्यवस्था एक रखने की सोचिए। अगर बहुत किसी का मनन करता है, पैसे खर्चा करो, विशेष सुविधा चाहिए तो विशेष पैसा दो। अब चाय की एक व्यवस्था है कि इतने से इतने चलेगी, भाई चाय तुम उतने बजे पी लो। लेकिन अगर तुमने कहा मन मर्जी से चाय पिएंगे तो फिर चाय मन मर्जी से मिलेगी, बस चाय की कीमत यहाँ पे 100 रुपए 200 रुपए रहेगी, सस्ती नहीं रहेगी। मन का मैं जरा ज्यादा धन लेता हूँ। हाँ, वो मुझे नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो 200 दे के चाय पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी अच्छा है, हमारे पास हमारा खर्चा निकलेगा। मन के वालों से तो धन लेना चाहिए। खैर, तो हमने ये नियम सोचा है कि वो व्यक्ति से पहले भरवा लिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति कहता है कि हमें अलग से एक टाइम चाहिए, तो यहां पे टिफिन रखे जाएंगे। वो टिफिन में उसकी कीमत उस आदमी को ही देनी पड़ेगी टिफिन की, क्योंकि वो टिफिन उसका होगा। फिर वो गंदा रखे कि कैसा रखे, वो अपने टिफिन में आए, खाना लगा हुआ है 1 से 2 के बीच में, अपना टिफिन लेके आए, अपने टिफिन में भर ले, फिर ले जाके रख ले। वो 4 बजे खाए कि 6 बजे खाए, हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक, अगर वो नहीं खाना चाहता वो भी सुंदर बात है, ना खाए, भाई वो अपना चुनाव कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि हम आपको 3 चीजों में स्वतंत्रता देंगे। नींद में, नींद का ऐसा होता है अलग अलग स्लीपिंग आवर, कोई 5 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे नींद का होता है। लेकिन पूरे दिन नींद का नहीं होता कि वो संतोष प्राणी आया था वो पूरे दिन सोते रहता था, ऐसी भी नहीं होती। हाँ, टाइम होता है, कोई 8 बजे सोता है कोई दिक्कत नहीं, कोई 10 बजे सो के उठता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई अगर सोता ही रहता है तो बहुत दिक्कत है, फिर तो उसके बिस्तर में खटमल छोड़ दूंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि मैंने कहा ना, मन के तो हम मकार भी जानते हैं और मन के पार भी जानते हैं, तो मुझे छुपेगी नहीं चीज़ें। तो ये एक नियम है जो आपके भोजन से, निद्रा से और श्रम से रिलेटेड नियम मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा। 3 चीज़ों में स्वतंत्रता मिलेगी, सम्यक श्रम के लिए, सम्यक निद्रा के लिए, सम्यक आहार के लिए। लेकिन बाकी चीज़ों में अगर तुम सोचो कि स्वतंत्रता दे दी और हम अपनी मर्जी का सब कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे एक नियम बनाए जाएंगे और वो सोच समझ के अच्छे से बनाए जाएंगे, ग्रो करें ऐसे बनाए जाएंगे। उन चीज़ों का हमने पूरा सोच रखा है। आखिरी एक है कि साथ ही ये विचार भी जरूरी है कि आश्रम संचालक के प्रति वहाँ के साधकों का व्यवहार कैसा हो। सिंपल से एक ही शब्द में बात, जितनी रिस्पेक्ट एक शिक्षक की करते हो, जितनी रिस्पेक्ट अपने पिता की करते हो, जितनी रिस्पेक्ट अपने से बड़ों की करते हो, बस उतनी ही रिस्पेक्ट काफ़ी है। उम्र का यहाँ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो यह संचालक है निश्चित ही हो सकता है कोई 80 साल का बूढ़ा भी आए तो वो ये कहे हम आपसे उम्र में बड़े हैं, हो सकता है अनुभव में ना बड़े हों। और यदि वो मुझे दिखा कि अनुभव में बड़ा है तो निश्चित मैं उससे कहूँगा कि आप यहाँ लोगों को समझाएं, मुझे तो रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अनुभव की उम्र के हिसाब से यहाँ बात होगी, शारीरिक उम्र से नहीं बात होगी। तो अनुभव की उम्र के हिसाब से यहाँ का जो संचालक होगा उसके प्रति लोगों के अंदर रिस्पेक्ट ही होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें पैर छूना है, तुम्हें उसको गिर गिर के, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसके प्रति अनादर का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं हूँ, मैं यहाँ किसी को नियुक्त भी कर सकता हूँ कि ये व्यक्ति यहाँ पे संचालन करेगा, ये व्यक्ति यहाँ देखेगा, और फिर जिसको चुनूंगा उसके प्रति वो व्यवहार लागू होगा। लोगों को उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने चिंतन किया। इस पे लोगों के प्रश्न आएंगे, उन पे बात होगी।